तो बच्चों अभी तक अपन लोग बात कर चुके थे साइन कन्वेंशन के बारे में। क्या क्या बोला था अपन लोगों ने कि ऑलवेज ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सेकंड बताया था ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। नेक्स्ट हमने बोला था ऑलवेज ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। फिर बच्चों हम लोगों ने मार्जिनल और पैराक्सियल रेस के बारे में बात किया था। ठीक है, आज बच्चों जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। मतलब किसी मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। एक्चुअल आप देखते हैं कि जब किसी कंपटीशन एग्जाम की बात करें उधर वो लेवल्ड डायग्राम हमको दिया होता है। लेबलिंग का मतलब कि आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो किस पॉइंट से जाके पास हो रही है। तो वो लेवलिंग जब तक हमको नहीं पता तब तक हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन क्लियर कट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों इमेज फॉर्मेशन के बेसिकली 4 रूल्स होते हैं। उन्हीं 4 रूल्स के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें। देख सकते हैं बच्चों ये है हमारा फर्स्ट फिगर, right? Obviously it is concave mirror, right? When object is lies at infinite, now all the light rays parallel to the principal axis after reflecting from the mirror meet at focus। तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे हो उस कंडीशन में उस इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट पे प्लेस्ड या इनफाइनाइट पे प्लेस्ड ऑब्जेक्ट से जो आने वाली पैरेलल लाइट रेज हैं, ऑब्वियसली इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये मिरर से रिफ्लेक्ट होके बच्चों फोकस पे जाके मीट होगा। तो इमेज फॉर्मेशन में सबसे पहला जो रूल है वो याद रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो बच्चों, इनफाइनाइट पे, तो जितनी भी पैरेलल रेज हैं वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाके मीट होंगी बच्चों, फोकस पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इमेज फॉर्मेशन का, राइट? तो वंस अगेन व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइज एट इनफाइनाइट all the light rays parallel to the principal axis after reflecting from the mirror meet at a point which is known as focus point, is it? second rule देखें बच्चों, फिर आपको एक कॉनकेव मिरर दिख रहा है। अब ध्यान से देखें, दिस पार्टिकुलर इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर it becomes parallel to the principal axis in opposite direction of pole। तो बच्चों सेकंड रूल याद रखिएगा कि जब कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास आउट हो, कहां से, फोकस से पास आउट हो, तो उस कंडीशन में वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके कैसी हो जाती है, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो रिफ्लेक्टेड रे बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, लेकिन उस रिफ्लेक्टेड रे का जो डायरेक्शन इट इज अवे फ्रॉम द मिरर, दैट मीन्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पोल ऑफ मिरर। तो बच्चों आई थिंक 2 रूल आपको क्लियर हो गए। तीसरा रूल देखें बच्चों कि इफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाउ दैट टाइम द रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस द सेम पाथ। तो बच्चों ध्यान रखना, जब कोई लाइट रेस किससे होके जाती हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग थ्रू द मिरर बच्चों वो रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। बिकॉज ये जो सेंटर है उसको कहा जाता है नॉर्मल। तो अभी की कंडीशन में देखिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट भी कितना है, 0, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना है, 0। सच टाइप ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज नॉर्मल इंसिडेंट। तो बच्चों इस तरह का जो इंसिडेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल इंसिडेंट। तो आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा वंस अगेन, व्हेन इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नाउ दैट टाइम द रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस द सेम पाथ। क्या करती है वो, सेम पाथ को रिट्रेस करती है। ठीक है बच्चों, तो 3 रूल क्लियर हो गए। अब चौथे रूल पे ध्यान दें, इफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टुवर्ड्स द पोल। तो ध्यान से देखो बच्चों, जो इंसिडेंट रे है उसका डायरेक्शन अब फोकस पे नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं है, कहाँ है वो, पोल पे। नाउ दैट टाइम द रिफ्लेक्टेड रे ऑब्वियसली इट इज रिफ्लेक्ट फ्रॉम द मिरर ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस कंडीशन में बच्चों जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो रिफ्लेक्शन लॉ, दैट मीन्स एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो बच्चों आई थिंक ये 4 रूल आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो एक बार फिर मेरे साथ देखो, जब लाइट रेस
कैसी हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ पे जाके मीट होंगी बच्चों, वो फोकस पे। ये पहला रूल, राइट। सेकंड ध्यान रखना कि अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास आउट हो तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर वो कैसी हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रूल क्या बोला बच्चों कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वंस अगेन इट फॉलोज द सेम पाथ, वो सेम पाथ को क्या करती है, फॉलो करती है। और तीसरा हमने बोला कि अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कहाँ है, टुवर्ड्स द पोल, तो रिफ्लेक्टेड रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करती है बच्चों, फॉलो करती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो बच्चों ये होते हैं हमारे 4 रूल, क्या के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो जब भी हम लेवल डायग्राम बनाएं तो ध्यान रखिएगा कि इन 4 में से ही कोई एक रूल हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। बच्चों अगली जो मैं बात करने जा रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और वो इंटरेस्टिंग किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है और हमारी क्यूरी के हिसाब से भी है। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको देखो, यहाँ पे एक वॉल क्लॉक नजर आ रहा है और सामने क्या है, मिरर। ऑब्वियसली इस वॉल क्लॉक की जो इमेज है वो कहाँ बन रही है बच्चों, मिरर में बन रही है। हमने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल, और साथ साथ वो इनवर्ट भी हो जाती है। मतलब मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो इसकी कैसी होती है, उल्टी इमेज होती है ना। मतलब लेफ्ट है तो राइट और राइट है तो लेफ्ट, इस तरह का इमेज फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों किसी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, वहां पे आपको ऑब्जेक्ट टाइम दे रखा होता है और आपको इमेज टाइम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टास्क है। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स जब एग्जाम में आती है तो उनको हम लोग सॉल्व कैसे करें, है ना। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हम डिजिटल क्लॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें इस तरह के वॉल क्लॉक की जिसमें 1 से लेकर 12 तक हो और 2 पॉइंटर आपको दिख रहे हैं, एक आवर्स को और दूसरा वाला मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी किसी वॉल में तीसरा भी एक पॉइंटर होता है जो सेकंड्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब टाइम आपको और में दिया हो तो इमेज टाइम कैसे निकालें, जब टाइम आवर और मिनट्स में दिया हो तो कैसे निकालें, जब टाइम आवर्स मिनट और सेकंड में दिया हो तो हम इमेज टाइम कैसे निकालें। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 सिंपल सिंपल फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल चीज है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइम, मतलब जब वॉल के अंदर जो टाइम है वो केवल बच्चों काय में हो, आवर्स में हो, तो उस कंडीशन में इमेज टाइम निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा, 12 में से उस ऑब्जेक्टिव टाइम को बच्चों क्या कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। लेट सपोज कि यहाँ बचा हुआ है हमारा 2, है ना, इधर कितना है 2। अब इसका जब इमेज टाइम हम वॉल के अंदर देखते हैं तो 12 माइनस 2 दैट मीन्स कितना बच्चों, 10। तो ये क्या हो जाएगा उसका इमेज टाइम। सेकंड चीज देखे बच्चों ध्यान से कि अब जो ऑब्जेक्ट टाइम आपको दिया है वो आवर्स के साथ साथ काय में है, मिनट में भी। एच मतलब आवर और एम मतलब मिनट। तो इस कंडीशन में जो इमेज टाइम है बच्चों, अब वो इस फॉर्मूले से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो उस कंडीशन में इमेज टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, 11 माइनस 60 मिनट्स। ध्यान रखिएगा, है ना, ये 11 और 60 मिनट्स हैं। अब इस पूरे में से हम क्या करें, जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइम था उसको क्या करें, सब्सट्रैक्ट करें। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आवर्स में से आवर्स और मिनट्स में से मिनट्स हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, राइट। एक और चीज़ देखें, अब ऑब्जेक्टिव टाइम में तीनों चीज़ें, आवर्स भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है। इस कंडीशन में इमेज टाइम हम लोग कैसे ऑब्टेन करें, तो बच्चों याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला, 11 माइनस 59 मिनट्स माइनस 60 सेकंड। इन तीनों में से इस आवर्स, मिनट और सेकंड वाले को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। फिर ध्यान दीजिएगा, आवर्स जो है वो आवर्स में से, मिनट मिनट में से और सेकंड सेकंड में से क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखा बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना, कि ऑब्जेक्टिव टाइम हमको दे रखा है और इमेज टाइम इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली ऑब्वियसली किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। कई लोग देखते हैं ना, हम लोग बोलते हैं यार इसने फटाफट कैसे निकाल दिया, तो कुछ नहीं बच्चों, यही होती है उनकी शॉर्ट ट्रिक्स जिनको वो लोग यूज़ करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, देखो पूरा नहीं लिखा है, केवल 2-3 चीज़ें बता दी हैं कि हमको एक ऑब्जेक्टिव टाइम दे रखा है। ऑब्जेक्टिव टाइम या ऑब्जेक्ट टाइम कितना है बच्चों, 3 आवर्स 25 मिनट्स। अब हमको निकालना है इमेज टाइम। अब आप ध्यान देखें क्या क्या है, आवर्स और मिनट। मैंने बताया था आवर्स और मिनट जब दिया हो तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे बच्चों, 11 माइनस 60 मिनट माइनस ऑब्जेक्टिव टाइम, राइट।
तो देखो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके बताया बच्चों। क्या दे रखा था हमको? ऑब्जेक्टिव टाइम। उस ऑब्जेक्टिव टाइम को हमने 11 माइनस 60 मिनट्स में से क्या कर दिया बच्चों? सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखिए 11 में से जब 3 जाएंगे कितना बचेगा बच्चों? 8। और 60 में से 25 जाएंगे कितना बचेगा? 35। मतलब जो इमेज टाइम है बच्चों वो कितना है? 8 आवर्स 35 मिनट्स। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गया होगा, है ना? था ना इंटरेस्टिंग? अगली जो चीज़ है बच्चों वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मिरर्स के, तब हमको बच्चों ये यूज़ में लाया जाता है। ये चीज़ है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन। जहाँ तक लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन की बात करें तो पहले 2-3 चीज़ें आप लोग क्लियर कर लें। व्हाट इज दिस? ऑब्जेक्ट। ये जो बच्चों ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है बच्चों? ए प्राइम बी प्राइम इमेज। तो इमेज की जो साइज है बच्चों उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? पोल से लेकर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कल बताया था क्या होती है? यू। और पोल से लेकर इमेज की जो डिस्टेंस होती है बच्चों उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वी। तो 4 चीजें क्लियर हो गई। व्हाट इज आई? इट इज साइज ऑफ इमेज। व्हाट इज ओ? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज यू? ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस। व्हाट इज वी? इमेज डिस्टेंस। तो बच्चों ये 4 चीजें हम याद रखते हैं और लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिए कि लीनियर मैग्निफिकेशन is defined as the ratio of size of image to the size of object। तो क्या बोला बच्चों उसने कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशोज है वो क्या कहलाता है उस मिरर के लिए? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो वंस अगेन लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और इन अदर वर्ड्स इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियोज है वो भी बच्चों क्या कहलाता है? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आई थिंक डेफिनेशन हमको क्लियर हो गई। वंस अगेन इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज to the size of object, or in other words it is also defined as the ratio of distance of image to the distance of object। अब बच्चों कन्वेंशन साइन की बात करें, ध्यान से देखें ऑब्जेक्ट कहाँ है? पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, राइट? मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो कैसी है? पॉजिटिव। बच्चों इमेज देखो कहाँ बना है? नेगेटिव क्वाड्रेंट में। मतलब इसका जब मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा तो किस साइन के साथ? नेगेटिव साइन के साथ। कल हमने साइन कन्वेंशन क्लियर करे थे, क्या बोला था? ऑलवेज ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सेकंड बताया था ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। तो बच्चों इस पार्टिकुलर फिगर के लिए ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों कैसी हैं? नेगेटिव। तो बच्चों ये सब साइन कन्वेंशन हम लोग यहाँ रख दें, है ना? क्लियर हो गए? तो फाइनली आप देखेंगे कि जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसको निकालने का फॉर्मूला एक बार क्या है? एम विच इज इक्वल्स टू माइनस आई बाय ओ विच इज इक्वल्स टू वी बाय यू। अब बच्चों किसी कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, हमको ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है, न्यूमेरिकल में भी आता है कि किस मिरर के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा एंड सो ऑन। तो वो सब चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लें। कौन सा मिरर है बच्चों? ये कॉनकेव मिरर है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ है? पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। इमेज कहाँ बच्ची बनी बच्चों? नेगेटिव क्वाड्रेंट में। तो जब इस कॉनकेव मिरर के लिए हम बात करें, हमने पढ़ा भी था द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर इज रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चों रख के देखें यहाँ पे, तो एम विच इज इक्वल्स टू कितना है? माइनस आई बाय ओ। मतलब ये जो नेगेटिव वैल्यूज हमको मिलेगी दैट मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द कॉनकेव मिरर इज लेस देन 0। बच्चों लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, है ना। तो दो ऑब्जेक्टिव्स यहीं पे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव and it is less than 0. Second one, the image for the real and inverted image the linear magnification should be negative। तो real और inverted image के लिए बच्चों बात है कि for the real and inverted image what is the magnitude of linear magnification। तो याद रखिएगा बच्चों वो कैसा होता है? नेगेटिव। तो क्लियर हो गया है चीज। अगली बात करें बच्चों किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए। सबको पता है कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है बच्चों वो कैसा होता है? वर्चुअल और इरेक्ट,
है ना। तो ध्यान से देखो, ये हमारा प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है हमारी इमेज। ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, इमेज भी कहाँ है बच्चों, पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स में है। मतलब इसके लिए जब हम लोग ये लगाएं तो m विच इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, I बाय ओ। हमने बोला जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है दोनों की साइज कैसी होती है, सेम होती है। मतलब इसके लिए बात करें प्लेन मिरर के लिए तो लीनियर मैग्निफिकेशन एग्जैक्ट कितना होता है बच्चों, 1। तीसरा कौन सा मिरर दिख रहा है बच्चों, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। सबको पता है द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट। और जो इमेज होती है बच्चों वो एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट क्या होती है, इनलार्ज्ड होती है। तो ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। अब मैग्निफिकेशन की बात करें तो बच्चों वंस अगेन कितना होगा, I बाय ओ। लेकिन ध्यान से देखें, साइज ऑफ इमेज इज मोर देन दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब I का जो वैल्यूज है बच्चों O से ज़्यादा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो लीनियर मैग्निफिकेशन बच्चों निकलेगा वो कितना निकलेगा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स व्हाट, पॉजिटिव। तो बच्चों क्लियर हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। क्लियर। और दूसरा भी इस तरह से क्वेश्चन कभी आ जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो बच्चों कैसा होता है, पॉजिटिव। बिकॉज जो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है वो किसके थ्रू बनती है, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। तो बच्चों इसमें तीनों चीजें क्लियर हो गई। फिर याद रखना, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द प्लेन मिरर इज 1 एंड लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी छोटी छोटी टर्म है। जब तक इन टर्म को हम नहीं पढ़ें, जब तक ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं हो, तब तक बाकी थियोरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। तो बच्चों ये थी हमारी बेसिक क्लास related with the ray optics and especially it is related with the spherical mirror। तो बच्चों अब हम लोग इनके theoretical questions पे डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो इतने सारे रूल्स होते हैं बच्चे, इनको ध्यान रखिएगा। तो आप किसी कंपटीशन एग्जाम को बहुत इजीली क्या कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। ओके।